हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेटिव पेज के बारे में। देखो भाई साहब, इससे पहले हम आपका एसडीएस पेज पढ़ चुके हैं। तो एसडीएस पेज में हमने कुछ खासियत देखी थी। हमने देखा था कि हम एसडीएस पेज में दो चीज का यूज कर रहे हैं स्पेसिफिकली। एक था आपका रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में था आपका बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, ठीक है ना, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, जो कि क्या काम कर रहा था, डाइसल्फाइड ब्रिज को ब्रेक कर रहा था, ठीक है ना। दूसरा वहां पर यूज कर रहे थे हम सोडियम डोडोसाइल सल्फेट यानी कि एसडीएस को, जो कि ओवरऑल प्रोटीन के ऊपर कौन सा चार्ज प्रोवाइड करवा रहा था, निगेटिव चार्ज प्रोवाइड करवा रहा था। तो ये था आपका एसडीएस पेज में। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एसडीएस पेज है तो एसडीएस पेज में अगर आपकी प्रोटीन ओलिगोमेरिक है, अगर आपकी प्रोटीन ओलिगोमेरिक है तो इस ओलिगोमेरिक प्रोटीन को आपका मोनोमर में चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। क्योंकि जो ओलिगोमेरिक प्रोटीन होती है वो आपकी ज्वाइंट होती है डाइसल्फाइड ब्रिज से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। और डाइसल्फाइड बॉन्ड के लिए हमने ब्रेकर का यूज किया था, एक रिड्यूसिंग एजेंट जिसको बोलते हैं बीटा मरकैप्टो इथेनॉल। एंड जो प्रोटीन थी, ओवरऑल प्रोटीन पे हमने चार्ज प्रोवाइड करवा दिया था, कैसा, निगेटिव। हमको ये सोचना ही नहीं था कि आपकी प्रोटीन पे पहले से चार्ज कैसा प्रेजेंट है। तो हमने ओवरऑल चार्ज आपका निगेटिव प्रेजेंट करवा दिया था। एंड हमने इसको एनोड की तरफ यानी कि कैथोड टू एनोड की तरफ हमने इसको माइग्रेट करवा करके सेपरेट कर लिया था एसडीएस पेज में। तो ये कहानी थी एसडीएस पेज की। अब देखो ऐसा, जो मैंने आपको एसडीएस पेज में बताया बिल्कुल सेम होगा, लेकिन वहां पर ना तो आपका यानी कि ये जो आपका नेटिव पेज है, इस नेटिव पेज में आपका एसडीएस पेज की तरह ही होगा, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर आपका एक तो एसडीएस का यूज नहीं करेंगे, दूसरा जो हम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, यानी कि बीटा मरकैप्टो इथेनॉल का यूज नहीं करेंगे। मतलब कि जो प्रोटीन ओरिजिनल फॉर्म में है, इस प्रोटीन के ऊपर आपका ओरिजिनल फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, ओवरऑल निगेटिव चार्ज हो सकता है, हाईली निगेटिव चार्ज हो सकता है। तो हम इसकी ओरिजिनल स्टेट में इसको आइसोलेट करते हैं, ठीक है ना। मान लो अब ऐसा है कि आपके पास एक सैंपल है, उस सैंपल में 10 आपके पास प्रोटीन है। अब यहाँ पर 10 प्रोटीन है, इन 10 प्रोटीन में 7 आपकी ऐसी है जो कि ओलिगोमेरिक फॉर्म में है, यानी कि मल्टी फॉर्म में है। इसके बाद आपके 3 प्रोटीन ऐसी है जो मोनोमेरिक फॉर्म में है। तो यहाँ पर आपको टोटल बैंड कितने मिलेंगे, टोटल बैंड यहाँ पर आपको 10 ही मिलने वाले हैं। जबकि अगर यहीं पर इसी सैंपल को एसडीएस पेज के थ्रू रन करवाते, तब हमको काफी ज्यादा यहाँ पर बैंड मिलने वाले थे। लेकिन यहाँ पर हमको जितनी प्रोटीन का, हम जितने सैंपल का यूज कर रहे हैं, हमको उतने ही यहाँ पर बैंड मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि प्रोटीन को माइग्रेट कराया जाता है उसके ओरिजिनल स्टेट में, यानी कि उसकी ओरिजिनल फॉर्म में। यानी कि इन नेटिव पेज प्रोटीन आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू नेट चार्ज। यहाँ पर मेन बेसिक आइडियाज क्या होता है सेपरेट करने के लिए प्रोटीन को, वो याद रखना। यहाँ पर नेट चार्ज देखते हैं, साइज देखते हैं एंड शेप देखते हैं। ये तीनों चीज आपकी देखी जाती है, उसके बाद ही क्या काम करते हैं, उसके बाद हम आपकी प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं। जबकि अगर मैंने एसडीएस पेज की बात करूं तो एसडीएस पेज में केवल और केवल हमने देखा था कि आपका साइज ही मैटर करता है, ठीक है ना। यानी कि जिसका मोलिकुलर वेट जितना कम होगा वो उतना तेज माइग्रेट करेगा, फास्ट रनिंग करेगा। एंड जिसका मोलिकुलर वेट जितना कम होगा वो उतना आपका माइग्रेट करने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो है तीनों बेसिक है, क्योंकि ये नेटिव है, नेटिव मतलब नेचुरल स्टेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको नेट चार्ज भी लेना पड़ेगा, साइज भी लेना पड़ेगा, शेप भी लेना पड़ेगा, यानी कि प्रोटीन की तीनों क्वालिटी को देखना पड़ेगा। मोस्ट प्रोटीन मोलिक्यूल कैरी ए नेट चार्ज एट पीएच अदर देन आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट। अब ये आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट यानी कि एक ऐसा पीएच जहां पर किसी भी प्रोटीन पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट ना हो, ठीक है ना, कोई भी चार्ज प्रेजेंट ना हो, उसको बोलते हैं आपका आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट। एंड हेंस इलेक्ट्रोफोरेटिक माइग्रेशन अकर बिकॉज मोस्ट प्रोटीन कैरी नेट नेगेटिव चार्ज इन एल्कलाइन रनिंग बफर। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो हम जो रनिंग बफर यूज कर रहे थे वो कितना कर रहे थे, 8.8 के समथिंग कर रहे थे, जो कि एल्कलाइन नेचर का है। और इस एल्कलाइन नेचर पे मोस्टली जो आपकी प्रोटीन होते हैं वे किस नेचर में चले जाते हैं, आपके निगेटिव चार्ज रखते हैं, ठीक है ना, निगेटिव चार्ज रखते हैं। तो ये आसानी से आपकी एनोड की तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ गाइज आपके
जाने वाले हैं। द हायर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी द फास्टर ए प्रोटीन विल माइग्रेट। जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जितने ज्यादा नेगेटिव चार्ज के आयंस होंगे, वो उतना तेज आपका फास्ट मूव करेगा। एट द सेम टाइम द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द जेल मैट्रिक्स क्रिएट ए सीविंग इफेक्ट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है, जो आपको रोक के रख रहा है, जो प्रोटीन को रोक करके रख रहा है, जो कि फ्रिक्शन फोर्स कहलाती है, ठीक है ना। और ये फ्रिक्शन फोर्स किसके कारण लग रही है? हम जो जेल यूज कर रहे हैं पॉलीएक्राइल एमाइड, याद रख लेना। यहाँ पर भी हम कौन सा जेल यूज कर रहे हैं? पॉलीएक्राइल एमाइड जेल का यूज कर रहे हैं। तो वो पॉलीएक्राइल एमाइड जेल फ्रिक्शन फोर्स पैदा कर रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है? सैंपल जब माइग्रेट करेगा तो माइग्रेशन के जो वेलोसिटी है वो आपकी लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं आपका सीविंग इफेक्ट, रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड थ्री डायमेंशनल शेप। देखो भाई साहब, यहाँ पर जो मूवमेंट है प्रोटीन की, वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है? चार्ज पे, साइज पे एंड शेप पे, कि आपकी शेप प्रोटीन की किस प्रकार की हो सकती है, ठीक है। स्मॉल प्रोटीन फेस ओनली स्मॉल फ्रिक्शन फोर्स। अगर स्मॉल प्रोटीन होगी तो वो आपका स्मॉल फ्रिक्शन फोर्स को जो है फेस करेगी, जबकि अगर लार्ज प्रोटीन हुई तो वो फेस करेगी कि लार्ज फ्रिक्शन फोर्स को, ठीक है ना। आपका जो है फ्रिक्शन फोर्स अकॉर्डिंग योर साइज, यानी कि प्रोटीन का साइज क्या है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। दस इन नेटिव पेज प्रोटीन आर प्रिपेयर्ड इन नॉन रिड्यूसिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आपका नेटिव पेज होता है, यहाँ पर प्रोटीन किस प्रकार से, यानी कि प्रोटीन का जो सैंपल है किस प्रकार से तैयार किया जाता है? नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म में, नॉन डीनेचरिंग सैंपल में, एंड आपका जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस इज परफॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ डीनेचरिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो होता क्या है यहाँ पर? आपकी जो है जैसी प्रोटीन आपके सैंपल में है, जैसी प्रोटीन आपके सैंपल में है, मान लो उसका नेचर आपका ओलिगोमेरिक है, तो वो आपका ओलिगोमेरिक में ही आपको जो है बैंड देगी, यानी कि वो आपकी अलग नहीं हो पाएगी। The native charge is preserved its separate protein base upon their charge, mass and shape in their native state and dissolved protein of the same molecular weight, ठीक है ना। तो ये था आपका नेटिव पेज, जो कि आपको समझाना था। ये पॉइंट मैं आपको एसडीएस में भी समझा चुका हूँ कि आपका जो नॉर्मल यानी कि नेटिव पेज होता है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है आपका चार्ज पे, मास पे, साइज पे एंड आपका शेप पे। अगर यहाँ पर दो चीज यानी कि चार्ज एंड साइज को आप एक जैसा कर दो, तो आप जो है शेप के बेस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, यानी कि वो 3D स्ट्रक्चर में ग्लोबुलर है, लीनियर है, उसके हिसाब से वो माइग्रेट करेगा। अगर इसके साथ साथ आपका ऐसा हो कि भाई सब साइज एंड शेप ये दोनों आपके सेम है, यानी कि किन्हीं भी दो प्रोटीन के ये सेम है, तो आप चार्ज के बेस पे सेपरेट कर सकते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि चार्ज एंड शेप, यानी कि दो प्रोटीन ली, उनका चार्ज एंड शेप सेम हो, तो आप उनको जो है किस बेस पर डिफरेंशिएट कर सकते हो, यानी कि माइग्रेट करवा सकते हो अपनी प्रोटीन को ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि मोलिकुलर वेट पर, ठीक है। तो ये था आपका नेटिव पेज, जहां पर हमने बात की कि प्रोटीन को उसके नेचुरल स्टेट में माइग्रेट करवाते हैं, जो उस पर नेचुरल चार्ज होता है उसी के बेस पे हम आपका माइग्रेट करवाते हैं। बेस आपको याद रख लेना है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बात करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में ब्लू नेटिव पेज की, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाता है। तो दोस्तों तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।